सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तुमामभिजानन्ति तत्वेनातश्चयवन्ति। ये भगवत गीता का मंत्र है। अब हम आपको समझाएं, बहुत ही प्यारी बात कही गई है, इतनी अच्छी कही गई है बात कि दाद देने को जी चाहता है। कहते हैं ही माने होता है ही, ये छोटी ई यानी ह के पहले ई, ही माने बिकॉज, इस वजह से के, बिकॉज इस वजह से के, इसलिए के अहम मैं ही, अहम ही सर्व माने सब, यज्ञानाम इबादतों का, ये मतलब हुआ। जैसे लोकस्य लोक का, लोकयो दो लोकों का, और लोका नाम बहुत सारे लोगों का, तमाम लोगों का, तो ऐसे सर्व यज्ञानाम तमाम इबादतों का भोक्ता मुस्तहिक मैं ही हूं। तमाम यज्ञों का, तमाम इबादतों का मुस्तहिक भोक्ता मैं ही हूं, प्रभु भी, तुम्हारा मालिक भी मैं ही हूं। अच्छा, तो मुझे अपना मालिक समझो एक चीज, और जब मैं तमाम यज्ञों का, इबादतों का मैं ही मुस्तहिक हूं, मैं ही डिजर्व करता हूं, तो अब तमाम इबादतें मेरे ही लिए करो। जो ऐसा ना करे वो बताया गया, न तुमाम अभिजानन्ति, जानन्ति माने जानते, और अभी माने अच्छी तरह। तो ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग किसका बोलते? अभी, अभी माने उपसर्ग, अभी कहते अभी, ये 22 जो उपसर्ग है उनमें से एक है अभी। तो अभिजानन्ति, और माम माने मुझको, न तुमाम अभिजानन्ति, जो मुझे अच्छी तरह नहीं जानते। इशारा इस बात की तरफ है कि अल्लाह तबारक व तआला को पहचानने के लिए उसकी सिफात का मुताला जरूरी है, और लोगों में जो गुमराही आई है वो अल्लाह की सिफात को सही तरीके से न समझने की वजह से। कितनी अच्छी बात कही गई है, न तुमाम अभिजानन्ति, जो लोग मुझको अच्छी तरह नहीं जानते, यानी मेरी सिफात को अच्छी तरीके से नहीं समझते, नहीं जानते, उनका हाल क्या है? बहुत अजीब बात कही है ऐसे लोगों के बारे में। तत्वेनातश्चयवन्ति, चयवन माने गिर जाना, चयवन्ति गिर जाते हैं, किससे? तत्व से। मैंने पंडित जी से पूछा कि तत्व का मतलब होता है, भाई डिस्टर्ब मत करो मुझे, अपने अपने मोबाइल ऑफ करो, जब तक मैं बोलूं तब तक कोई भी मोबाइल चालू मत रखे। तो तत्व का मतलब होता है उनसुर जुज। मैंने पंडित जी से पूछा, कौशल किशोर साहब से, कि यहां इस मंत्र को समझने के लिए मुझे तत्व का मतलब बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपके यहां क्या माना जाता है कि आदमी 4 चीजों से बना। मैंने कहा हाँ, हदीस वगैरह के अंदर तो नहीं है, लोग कहते हैं क्या कि आदमी जो बना हुआ है वो आब, आतिश, खाक, बाद, मिट्टी, पानी, आग, हवा, इनसे बना हुआ है, इनको कहते तत्व। अब इन चारों चीजों से इंसान जब बना है तो गोया कि तत्व से ये इंसान तत्व है। अब अगर वो अल्लाह को छोड़ करके किसी और की इबादत करता है तो तत्व से गिर जाता है, तत्व से इंसान बना। गोया कि अल्लाह की इबादत छोड़ करके किसी और की इबादत करता है तो वो इंसान इंसानियत से गिर जाता है, वो इंसान नहीं रहता बल्कि वो जानवरों के दर्जे में पहुंच जाता है। यही बात तो कुरान हकीम में कही गई, अफराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा अफअंत तकूनु अलैहि वकीला इनहुम कल अनआम बल हुम अज़ल। अल्लाह को छोड़ करके अपने नफ्स को माबूद बनाने वाले लोग कैसे है? ये जानवरों की तरह हैं, बल्कि जानवर से भी गए गुजरे हैं। वही बात यहां इस श्लोक में कही गई है कि जो इंसान अल्लाह का यज्ञ छोड़ करके, अल्लाह की इबादत छोड़ करके किसी और की इबादत करता है वो तत्व से गिर जाता है। तत्व का मतलब इंसानियत, इंसान इंसानियत से गिर जाता है। मतलब ये कि इंसान अगर इंसानियत बाकी रखना चाहता है, इंसान इंसान की हद में रहना चाहता है, इंसान इंसान के दर्जे में रहना चाहता है, उससे गिर करके जानवरों के दर्जे में जाना नहीं चाहता, तो जरूरी है कि वो तौहीद को मजबूती से पकड़े और अल्लाह तबारक व तआला ही को तमाम इबादतों का मुस्तहिक समझे। यही श्लोक का मफहूम है। फिर से पढ़ता हूं, अहम ही, अहम माने मैं, ही माने बिकॉज, यही अहम ही
सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तुमाम अभिजानन्ति तत्वेनातश्चयवन्ति। जो लोग मुझे अच्छी तरह नहीं जानते, मेरी सिफात का सही तरीके से मुताला नहीं करते और इसकी वजह से वो दूसरों की पूजा अर्चना करते हैं, दर हकीकत ऐसे लोग इंसान नहीं है। इंसान इंसानियत से गिर जाता है और वो जानवर नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर हो जाता है। कैसे? कम से कम जानवर तो अपने मालिक को पहचानता है ना। अभी कुत्ते को एक रोटी दे दो, आपका दरवाजा नहीं छोड़ेगा और कहीं भी रहे अपने मालिक के ऊपर नहीं भूकेगा, अपने मालिक को पहचानता है। इंसान अगर अल्लाह को छोड़ करके किसी दूसरे की इबादत करने लगे तो वो उस कुत्ते से भी बदतर हो गया। कम से कम वो अपने मालिक को तो पहचानता है। इसने अपने पैदा करने वाले को नहीं समझा कि मेरा पैदा करने वाला कौन है। तत्वे ना तश्चयवंती, वो तत्व से गिर जाता है। इंसान इंसानी से गिर जाता है और जानवरों की कैटेगरी में दाखिल हो जाता है। यह मतलब है गीता के इस श्लोक का। एक किताब है अदब की, अरबी में, नफ़हतुल यमन, मुताला करो उसका। नफ़हतुल यमन फीमा यज़ूल बिज़िक्र शजन, बहुत बेहतरीन किताब है अरबी अदब की, उसका मुताला आपके लिए मुफीद होगा। उसमें एक वाकया नकल किया गया है कि एक पादरी एक पहाड़ के ऊपर कुटिया बना करके रहता था। बस एक वाकया है, हदीस और कुरान में नहीं है। मैं एक वाकये से इस बात को आपके जहन के करीब लाना चाहता हूं कि अल्लाह की इबादत और अल्लाह को पहचानना कितनी बड़ी बात है। तो गौर से सुनना है ना। वो पादरी पहाड़ की चोटी पर कुटिया बनाकर रहता था और उसके लिए 3 रोटी सुबह आती थी जिसको वो 3 वक्तों में खा लेता था, सुबह दोपहर शाम, और आराम से अल्लाह की इबादत करता था। और एक बात जान लो, जो ये दावा करे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, आजमाइश शुरू हो जाती है। ये कुरान हकीम ने कहा कि हम आजमाते हैं। अफहसिबल्लज़ीना, क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि बस अयकुलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि हमने आमन्ना कह दिया कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उसको उनका ऐसे छोड़ दिया जाएगा, आजमाया नहीं जाएगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अगर आपने कह दिया कि मैं मुसलमान हूं, आजमाइश शुरू। अब आपको आजमाइश की भट्टियों से गुजरना है। ये अल्लाह आजमाता काहे को है? आजमाता काहे को है? इसलिए कि बताया गया फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, ताकि अल्लाह ये जान ले कि अपने दावे ईमान में सच्चा कौन है और झूठा कौन है। फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, ताकि इस आजमाने के जरिए अल्लाह ये जान ले कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। वो कहते हैं ना, लैला के बहुत सारे आशिक मजनू बने, लाइन में खड़े थे। कहा कि सच्चा मजनू कौन है और ये झूठा मजनू कौन है, आजमाने के लिए क्या किया जाए। कहा गया आजमाने के लिए कटोरा ले लो और एक चाकू दे, कह दो जिसको लैला से मोहब्बत है वो अपना खून दे। सारे मजनू छटने लगे वहां से। जो हकीकी मजनू था उसने चाकू लिया और कटोरा लिया और अपनी नस काट डाली और खून से पूरा कटोरा भर दिया। कहा कि यही सही आशिक है, यही दर हकीकत मजनू है। तो जब आदमी ये दावा करे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं तो आजमाइश शुरू। और आजमाइश का मकसद कुरान ने बताया ताकि लोग जान ले कि कौन अपने दावे ईमान में सादिक है और कौन काजिब है। फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। इस आजमाइश के जरिए ये खत इम्तियाज खिंच जाए कि कौन लोग हैं जो सिद्क के प्लेटफॉर्म पर हैं और कौन लोग हैं जो किस्म के प्लेटफॉर्म पर, सादिक कौन कादिब कौन। अब ये बेचारा 3 रोटी आती थी, सुबह एक खा लेता था, दोपहर को खा लेता था, शाम को मार देता था। अल्लाह ने आजमाना शुरू किया कि मेरा ये बंदा मेरे ऊपर कितना यकीन रखता है और मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। एक रोज रोटी नहीं आई। अब वो तलाश कर रहा है कि वहां जहां रोटी आया करती थी वो रोटी तो आई नहीं, आज 3 रोटियां नहीं है। कहा कि ठीक है, थोड़ी देर में आ जाएगी। दोपहर हो गई, रोटियां नहीं आई। शाम हो गई, रोटियां नहीं आई। भूख से बेताब हो गया और फौरन पहाड़ी से उतर करके
جو بستی تھی اس بستی میں آ کر کے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا، صاحب خانہ نکلا، پوچھا ارے حضرت آپ ہمیں بلا لیا ہوتا، کس غرض سے آئے؟ کہا کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ اتفاق سے گھر میں 3 ہی روٹیاں تھیں، تینوں روٹیاں لے کر کے اس نے اس پادری کو دے دی۔ جیسے وہ لے کر کے تینوں روٹیاں پہاڑ کی طرف چلا، صاحب خانہ کا کتا اس کے پیچھے ہو لیا اور غرا کر کے اس کے اوپر جو جھپٹا تو یہ پادری گھبرا کے ایک روٹی ڈال دی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا پہاڑ کی طرف بھاگا۔ کتے نے جلدی سے وہ پہلی روٹی کھا کر کے پھر پادری کا پیچھا کیا اور اس کے قریب پہنچ کر کے غرا کر کے جھپٹنے والا تھا کہ پادری نے پھر گھبرا کر کے دوسری روٹی ڈال دی۔ کتا دوسری روٹی کھانے میں مشغول ہو گیا۔ اب یہ پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا تھا، اب پہاڑ پر چڑھنے ہی والا تھا کہ کتا جھپٹ کر کے پھر غرا کر کے اس کے اوپر لپکا۔ گھبرا کر کے پادری نے تیسری روٹی بھی ڈال دی۔ اب کھا کر کے کتا یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ پادری اوپر جا رہا ہے، پھر جھپٹا تو پادری یہ کہہ رہا ہے یا عدیم الحیائی، رے بے حیا، 3 روٹیاں تو مجھے ملی تھی تیرے مالک سے، وہ تینوں روٹیاں تو ہضم کر گیا، اب کیا میری جان لے گا؟ تینوں روٹیاں تو کھا گیا۔ اے بے حیا، کتے کو اللہ نے زبان دی، کتے نے کہا بے حیا میں نہیں، بے حیا تو ہے۔ میں اپنے مالک کے در پر 3 دن تک 4 دن تک بھوکا رہتا ہوں، اگر میرا مالک مجھے کچھ نہیں دیتا تو میں اس کا در چھوڑ کر کے کسی اور در کے اوپر نہیں جاتا۔ ایک دن تیری روٹی بند ہو گئی تو اللہ کا آستہ، اللہ کا در چھوڑ کر کے تو غیروں کی طرف آ گیا۔ بے حیا میں نہیں، بے حیا تو ہے۔ تو اہم ہی سرو یجنام بھوکتا چ پربھریو چ نہ تمام ابھیجاننتی تتویناتش۔ ڈراپ، فال ڈاؤن، گر جاتا۔ انسان انسانیت سے گر جاتا ہے اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کا یج کرنے لگے، کسی اور کی عبادت کرنے لگے۔ سرو یجنام، تمام عبادتوں کا مالک وہی ڈیزرو کرتا ہے، تمام عبادتوں کے۔ کون نہیں چاہتا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھ سے محبت کرے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کا پریہ بن جاؤں، پریہ محبوب بن جاؤں۔ اس کے لیے ایک نسخہ بتایا گیا کہ ایشور کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں پریہ بننے کے لیے کون سا نسخہ استعمال کر رہا ہے۔ ذرا بھگوت گیتا کا وہ منتر دیکھتے ہیں، پڑھیں۔ من منا بھو مد بھکتو مدیا جی مام نمسکرو مامے ویشیسی ستیم تے پرتجانے پریوسی میں۔ جی پریوسی میں پریہ بننا ہے نا، محبوب، پریہ من محبوب، پریا محبوب، محبوبہ، پریا۔ جی پھر سے پڑھوں، من منا بھو، بھو جانتے، بھو مانے بن جا، کن ہو جا، کن، بھوتو بھوتام بھونتو، بھو بھوتم بھوت، بھوانی بھواؤ بھوام، یہ ہوا گردان کنجوگیشن ہے اس کا۔ بھو بھوتو بھوتام بھونتو، بھو بھوتم بھوت، بھوامی بھوانی بھواؤ بھوام، جیسے پٹتو پٹتام پٹھنتو پٹ پٹتم پٹت پٹھانی پٹھاؤ پٹھام۔ جی تو من منا بھو، دل میں میرا منن کرنے والا بن۔ بعض لوگ تسبیحیں ہاتھ میں لیے رہتے ہیں، دانے گھماتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ ایک سمبول ہو گیا ہے وہ دانا کھینچنے کا۔